बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला आज हम एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इंटरनेट से जो है वो एमएस ऑफिस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं। बेटे इस सिस्टम में एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। या तो हम जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर जो है हम बाजार से जो है सीडी वगैरह ले लेते हैं और सीडी लेने के बाद जो है हम क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। इंटरनेट से बेटे डाउनलोड करके भी इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी की प्रोडक्ट की जो है वो कई दफ़ा मिलती है, कई दफ़ा नहीं मिलती, तो सीडी के जरिए भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बेटे इसकी जो है वो साइज इसका ज़्यादा होता है। जैसे ये मेरे पास एमएस ऑफिस है, तो इसका साइज आप देखें, यहाँ पे जो है इसका साइज 1.29 GB है। और जब हम इसका देखते हैं, इन पेज है मेरे पास, तो इसका साइज ये देखें बेटे कि इसका साइज जो है बेटे यहाँ पे जो है वो इसका साइज जो है 12.6 है। 12.6 इसका साइज कम है, ठीक है। तो इंटरनेट से डाउनलोड करते वक्त बेटे हमारे नेट की स्पीड भी सही होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो ये टाइम भी लेता है। तो मूव करते हैं कि हमने डाउनलोड कैसे करना है। ब्राउज़र पे चले जाएं, यहाँ पे आपने लिखना है MS ऑफिस 2007 गेट इनटू पीसी। बेटे आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 2007, 12 जो सा भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बेटे ये लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे नीचे चलते हैं बेटे, नीचे आ जाएंगे तो नीचे हमारे पास डाउनलोड का बेटे ऑप्शन होगा, उस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे और मुझे नीचे ये इसने सारा इसका इंटरफेस बताया हुआ है कि इसका इंटरफेस क्या है। जी बेटे यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो बेटे ये जो है ना वो वर्किंग करेगा, एक विंडो ओपन करेगा और इसका पासवर्ड जो है 123 है। पहले भी हमने इन पेज में भी लगाया था। और जब ये वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो इसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन देगा, हमने डाउनलोड कर लेना। मैंने यहाँ पे बेटे डाउनलोड करके रखे भी हुए हैं सेटअप, लेकिन बेहतर मैं बेटे आप लोगों को यही कहूँगा कि जब भी आपने इंस्टॉल करना तो कोशिश करें कि बाजार से सीडी या डीवीडी ले लें, उससे इंस्टॉल करें। तो सीडी और डीवीडी से इंस्टॉल करने का देखिए यहाँ पे बेटे आ गया ऑप्शन डाउनलोड का, हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। बेहतर तरीकाकार बेटे यही है कि आप जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करने के बजाय बाजार से सीडी ले लें। अब मेरे पास जो है मैंने दूसरे कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। जैसे बेटे हमारे पास जो है हम सीडी वगैरह कोई भी लगाते हैं, जब हम सीडी लगा लेते हैं, ठीक है, तो सीडी लगाने के बाद बेटे हमारे पास जो है हमने माई कंप्यूटर जो है अपने कंप्यूटर में बेटे इसको सीडी को जो है वो हमने ओपन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सीडी लगाई, उसके बाद हमने ओपन कर ली, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइस ड्राइवर में जो है मोबाइल स्टोरेज में यहाँ पे हमारे पास ये आ जाए। तो इसको बेटे क्या करना, हमने इसको ओपन कर लेना हमने, ठीक है। डीवीडी रॉक ड्राइव जो है इसको हम जब ओपन करेंगे, हमने ऑटो इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करना बेटे, ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो मेन्यू शो होगा, ठीक है। ये जो बेटे मेन्यू शो होगा, हमने क्या करना है कि इस मेन्यू में हमने बेटे सेटअप पे क्लिक करना है। जब हम सेटअप पे क्लिक करेंगे बेटे तो हमारे पास यस का ऑप्शन आएगा, हमने यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद बेटे साथ ही हमने करना क्या है, इसकी जो सीरियल की होगी उसको भी ओपन कर लेना है। ये सीरियल नंबर इधर लिखा हुआ है, तो इसको बेटे हमने ओपन कर लेना है। ये नोट पैड भी होगी, आपकी फाइल इस तरह की होगी जिसमें इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटे जो है हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब क्योंकि सेटअप हमारा बड़ा होता है, इसलिए इसको हम रिफ्रेश करेंगे ताकि सेटअप ओपन हो जाए, ठीक है। अब ये सेटअप ओपन हो जाएगा। आपने बेटे जोन सा भी ओपन करना है, यहाँ से जोन सा भी आपने इंस्टॉल करना है, एमएस ऑफिस जो है एक्सेस करना है, ये जोन सा भी करना है। तो इन दोनों में से आपने ऊपर से कोई भी एक ले लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे बेटे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जब बेटे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का मेन्यू आएगा। आपने क्या करना है कि आपने जो इसकी सीरियल की है, प्रोडक्ट की है बेटे, वो इंटर करनी है। वो कैसे इंटर होगी, इसके लिए हम दोबारा बैक चलते हैं सेटअप पे। सेटअप में हमारे पास बेटे यहाँ पे जो है वो जो हमने कॉपी की थी, ये हमारे पास सीरियल की है, यहाँ से हमने कॉपी कर लेनी है। ये दोनों हमारे पास होती है, फर्स्ट और सेकंड।
जो सी भी आपने बेटे लेनी है वो आपने जो है कॉपी कर लेनी है। जो अगर फर्स्ट वाली ना लगे तो आप सेकंड वाली कॉपी कर लेंगे, जो सी लगी। इसके बाद आपने यहाँ पे बेटे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप बेटे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे टिक का निशान आएगा ग्रीन। अगर ग्रीन टिक का निशान आएगा तो उसका मतलब आपकी प्रोडक्ट की जो है वो दुरुस्त है, और अगर क्रॉस का निशान आए तो आपकी प्रोडक्ट की जो है वो गलत है। आप दोबारा लगाएंगे, दूसरी लगा के चेक कर लेंगे अगर ये ना लगे, ठीक है। जब ये लग जाए तो बेटे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बेटे हमारे पास जो है इसका एग्रीमेंट है, एक्सेप्ट पे क्लिक करके हमने दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बेटे ये कस्टमाइज का ऑप्शन है हमारे पास। कस्टमाइज के ऑप्शन में हम अपनी मर्जी से कौन सा भी, अगर हम अकेला MS वर्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अकेला एक्सेल इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इंस्टॉल नो पे जाकर क्लिक करना, हमने सारे करने। अब बेटे जब हम इसको सारे को जो है इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद बेटे ये हमारे प्रोग्राम को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, प्रोग्रेस शो करेगा हमारे सामने। जब बेटे ये सारी प्रोग्रेस इसकी कंप्लीट हो जाएगी, जितना भी है ये ग्रीन सारा कंप्लीट हमारा जो है वो ग्रीन होगा। जब ग्रीन हो जाएगा तो उसके बाद बेटे ये क्लोज का जो है वो ऑप्शन देगा, हमने क्लोज कर देना है इसको। अब बेटे क्लोज करने के बाद ये देखिए बेटे अब थोड़ा थोड़ा ग्रीन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये इसी तरह जो है बेटे ये सारा कंप्लीट होगा, आपने इसको क्लोज नहीं करना जब तक ये सारा कंप्लीट ना हो जाए। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा बेटे तो आपका उसके बाद जो है वो क्लोज का बटन शो होगा, ठीक है। आपने क्या करना है बेटे, इसको क्लोज कर देना है। इस तरह जो है बेटे आपका जो है वो MS ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो बेटे वो जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे जब आप जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, ठीक है, स्टार्ट बटन पे और ऑल प्रोग्राम में, तो बेटे हमारे पास जो है ये यहाँ पे शो होगा MS ऑफिस टूल के नाम से, ठीक है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे इसी के प्रोग्राम हमारे पास बेटे जो है वो शो होंगे। इस तरह बेटे जो है हम अपने MS ऑफिस को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटे उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और असाइनमेंट्स जो है बेटे उसको कोशिश करें कि आज लास्ट डेट है उसको जमा करवा दें। जिन स्टूडेंट्स के क्विज रह गए हैं, क्विज की भी लास्ट डेट है इनके क्विज की, वो भी बेटे जमा करवा दें। और बेटे कोशिश करें कि अपने वालदैन और अपने इस्ताज़ा, ठीक है, इनको रिस्पेक्ट दें जितनी दे सकते हैं बेटे। ये दोनों आपके वो रिश्ते हैं कि ये आपका कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। आपके लिए जो है बेटे ये रिश्ते जो हैं वालदैन और आपके साथ, ये आपके बहुत मुखलिस रिश्ते होते हैं। जैसे ये अलामा इकबाल का बेटे जो है एक शेर है अलामा इकबाल का, 9th क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को कि अलामा इकबाल की एक नज़म है, तो रिश्ता रह शजर से उम्मीद बहार है, ठीक है। तो बेटे इससे मुराद ये है, अलामा इकबाल जो है ये देना चाहते हैं, उसका पहला अशार ये है कि डालेगी जो फसले खजा में शजर से टूट तो मुमकिन नहीं हरी वो सिहाबे बहार में। यानी जो डाली खजा के मौसम में जब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, तो जो डाली खजा के मौसम में जो है वो अलहदा हो जाती है दरख्त से, ठीक है। तो बेटे फिर जितनी मर्जी बहारें आए वो कभी भी जो है ना वो हरी नहीं होती। तो इसी तरह बेटे ये रिश्ते हमारे पास ऐसे हैं कि वालदैन के जब हमसे ये जुदा हो जाएं तो फिर बेटे जो मर्जी कर लें ये उस तरह हरे नहीं होते। तो बेटे डाली अगर साथ अटैच रहे, थोड़ी सी भी साथ अटैच रहे, तो उसके हरे होने की उम्मीद होती है, बेटा थोड़ी सी हो साथ, ठीक है। तो उसकी उम्मीद होती है कि बेटे वो जो है वो हरी हो जाएगी। लेकिन अगर वो डाली बेटे टूट जाए तो बेटे फिर वो कभी भी उसके हरे होने की कोई उम्मीद नहीं होती, ठीक है। इसलिए बेटे ये जो हमारे वालदैन के रिश्ते हैं ना, ये बहुत मुखलिस रिश्ते हैं, ठीक है। और हमारे दोस्तों के तकरीबन सारे बेटे रिश्ते जो है मुखलिस होते हैं, लेकिन ये वालदैन और साथी के रिश्ते जो हैं ये बेटे बहुत मुखलिस होते हैं। कोशिश करें कि इनको रिस्पेक्ट दें, और आपके वालदैन जो कहते हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी बात माने। वालदैन बेटे कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, ठीक है, और ना ही वो बुरा करते हैं। वो कोशिश करते हैं। बेटे आज हमारे माशरे में देखें क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे माशरे की क्या हालत है, उसकी रीज़न यही है बेटे कि हम जो है इन चीज़ों से बहुत दूर चले जा चुके हैं, ठीक है। हम जो है वो डाली से कट चुके हैं, हमारे अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, रिस्पेक्ट नहीं है, हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। तो बेटे कोशिश करें, सबसे पहले खुद से इब्तिदा करें, और उसके लिए बेटे घर से इब्तिदा करें कि अपने वालदैन को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उनकी इज्जत करें, जितनी जो वो कहते हैं उनकी बात माने, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटे कि आज का जो लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दुआ में बेटे बहुत ज़्यादा याद रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने वालदैन का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।